राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं। यह अपने आप एक हिम्मत का काम होता है, साहस है, लगन है देश के प्रति। जिसका आत्मा इस देश के साथ चल रहा है वो ये पैदल चल सकता है। मैं उसमें राजनीति नहीं देख रहा हूं इस यात्रा में, इसलिए शिवसेना भी शामिल हो गई। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी और उनकी यात्रा आई थी तो आदित्य ठाकरे साहब हमारे उस यात्रा में राहुल जी के साथ शामिल हुए थे। और जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे है, अंतिम चरण में है जम्मू कश्मीर में, तो उद्धव जी ने मुझे कहा कि आप जाइए। इसलिए मैं भी कल उनके साथ लगभग 12 या 13 किलोमीटर में पैदल चला। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर इस देश में चमत्कार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप पुराने राहुल गांधी या नए राहुल गांधी में कोई फर्क मत करिए। राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं एक ऐसा नेता है, मैं मानता हूं, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो, मतभेद हो राजनीतिक, लेकिन जरूर आने वाले समय में वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे और एक चैलेंज खड़े करेंगे। लेकिन राहुल गांधी 2024 नजदीक आ रहा है और उसके पहले तीसरी आघाड़ी को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। केसीआर राव हो, ममता बनर्जी हो, एक साथ मिले थे। देखिए, ये थर्ड फ्रंट का प्रयोग बहुत बार हो गया और असफल हुआ है। ये सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये फ्रंट की बात छोड़ देनी चाहिए। उस बारे में मुझे लगता है महाराष्ट्र से शरद पवार साहब ने भी इस बारे में अपने बहुत बार राय व्यक्त की है, बहुत लोगों ने की है। ये अलग अलग फ्रंट, अलग अलग गुट नहीं चल सकते और कांग्रेस के बिना कोई भी फ्रंट सक्सेस भी नहीं होगा। इस देश में आज भी कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैली हुई। ठीक है, आज उनके पास सांसद कम है, 2024 में ये चित्र बदल सकता है, लेकिन कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। ये वास्तविकता है और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राहुल साहब, सीधा सवाल है, राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने में सक्षम है? क्यों नहीं है? आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं लगता है? लगेगा। वो पीएम पद के, मैं पीएम की बात नहीं, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद हम तय करेंगे, लेकिन इस देश का नेतृत्व तो कोई भी आदमी कर सकता है डेमोक्रेसी में, उसमें क्या है। लेकिन राहुल गांधी खुद बार बार बोल रहे हैं ना कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन लोग चाहते हैं अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो राहुल जी को बनना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप आए हुए हैं, राहुल गांधी की यात्रा को आपने समर्थन दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो शिवसेना आपकी अकेले चुनाव लड़ेगी जहां कांग्रेस, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे। मेरी जो हमारी कार्यकारिणी से बात चल रही थी, तो अगर एक अच्छा गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में एक रिस्पेक्टेबल हमें कोई मिलता है स्थान, तो हम जरूर उसमें जाएंगे। नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे बहुत है, मुद्दे क्यों नहीं। अगर शिवसेना ने यहाँ डटकर काम किया तो हमें विश्वास है कि लोग हमारे साथ रहेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ हम हमेशा हमारी आस्था रखी है। इसलिए तो भारत जोड़ो यात्रा जाने से पहले हम जहाँ विस्थापित हमारे पंडित बैठे हैं, सब कश्मीरी पंडित है या विस्थापित और भी लोग कल आकर मिले मुझे घाटी में, ऐसे तो हमारा तो काम चलता रहता है। हम दिल्ली में बैठकर काम करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, मुंबई में बैठकर काम करते। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है या बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट ऐसे नेता है जिसने कश्मीरी पंडितों के लिए महाराष्ट्र के दरवाजे खोले, उनके लिए रिजर्वेशन रखा, उनके बच्चों के लिए। किसी पार्टी ने किया, किसी देश में या किसी केंद्र की सरकार ने किया? आप जाकर पूछिए पंडित उस कम्युनिटी से, आज भी उनके मन में वही आस्था और प्रेम है बाला साहब के और शिवसेना के बारे में। आपको लगता है कि भाजपा को आज के समय में अकेले पार्टियों को चुनौती देना मुश्किल है, इसलिए गठबंधन जरूरी है? किसको? भाजपा को। भाजपा जो आजकल इस स्थिति में है, इसमें अकेले किसी भी राजनीतिक पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी मानती है। वो बड़ी पार्टी है जरूर, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी है।